रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज तो बॉलर्स के नाम रहा। पाकिस्तानी बैटर्स भी थोड़े घबराए और इंग्लिश बैटर्स भी वहां पे फिसले, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि इंग्लिश बैटर्स ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया। अब वैसे माने किसी टेस्ट मैच के पहले रोज में 267 पर ऑल आउट कर दिया किसी टीम को तो आप खुशी मना सकते हैं, मगर रावलपिंडी की पिच को देखकर आपको डर जरूर लगेगा, खासकर उस वक्त जब पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट चुके थे। अब शान मसूद और सऊद शकील जरूर मौजूद हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, दोनों के ऊपर ड्यू भी है और दोनों स्पिनर्स को कम से कम सऊद शकील तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब इनके ऊपर ड्यू है कि वो कितना इनिंग्स को आगे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ 267 तक नहीं पहुंचना, कम से कम मुझे ज्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को 70 से 100 तक का मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग्स में बैटिंग एक्चुअल में पाकिस्तान ने करनी, क्योंकि चौथे रोज तक मुझे नहीं लग रहा कि मैच जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर बारिश नहीं होती तो। ये मैच 3 दिन में निपट जाने वाला है, क्योंकि एक दिन में ही 1.5 टीम ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है, पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज घर पहुंच चुके हैं। मगर एक जगह जहां पाकिस्तानी बॉलर्स या कप्तानी के ऊपर सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि 118 पर 6 आउट करने के बाद आप बॉलर्स को दोष नहीं दे सकते हैं कि यार हमने 118 पर 6 आउट कर दिए, फिर 100 की 105 रन की पार्टनरशिप आपने बनवा दी। और खड़े कौन है? स्मिथ और एटकिंसन। मैं जब इंडिया पहला मैच आ रहा था ना न्यूजीलैंड से, वो मुझे ज्यादातर पर जो मुझे लगता है कि सऊदी ने जो 65 रन की इनिंग खेली थी वो उनको हर्ट की थी। वो रन माइनस कर दें तो आप देखें कितना बड़ा एक मार्जिन रहता, रिलैक्सेशन रहती थी टीम इंडिया के लिए, मगर वो नहीं। सेम एटकिंसन के जो 35 रन है ना, ये हर्ट करेंगे पाकिस्तान को। ये गलत बने, सिर्फ इसके नहीं गलत बने, इनके साथ जोड़ के फिर समिति में जो रन बनाए वो अलग बात है। ये 105-6 रन की जो पार्टनरशिप लगी, ये पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता महंगी पड़ सकती है अगर शान मसूद और शकील एक लंबी बारी नहीं लेते। या इनके बाद आने वाले मोहम्मद रिजवान भी हैं, सलमान आगा भी हैं, फिर आमिर जमाल को यूज नहीं किया बॉलिंग के अंदर हमने, अब उनको ऐसे बेटर यूज करना है। मुझे ज्यादातर पे लगता है आमिर जमाल को लेकर हम थोड़ा सा शायद मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। आप जब एक बॉलर खिला रहे हैं फास्ट बॉलर, तो फिर बॉलर खिलाइए, फिर आप ऑलराउंडर मत गिनिए। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा देखते हैं यार 2-4 रन बनाने वाला हमें मिल जाए, एडवांटेज मिल जाए, तो आप वो क्यों नहीं देखते कि वही एक अच्छा बॉलर डाल के आप दूसरी टीम को पहले रेजिस्ट कर लें, वही 15-20 रन वहां से बचा लें, बजाय इसके कि आप अगर बात आमिर जमाल की बैटिंग पे आती है तो समझे आप मैच खो चुके हैं। अगर ये है कि आमिर जमाल आकर बैटिंग में आपको कुछ बता सकते हैं तो वो एक रिस्क होगा। तो आप एक फास्ट बॉलर डाल रहे हैं, कम से कम वो तो सुथरा डाल रहे हैं। मतलब सुथरा मीन मैं आमिर जमाल के ऊपर बात नहीं कर रहा। पॉइंट इज अभी ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी साल के आगाज में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से विकेट्स आमिर जमाल ने ली थी। बट मुझे लगता है कि आमिर जमाल सीना कंट्री की कंडीशन के ऊपर जबरदस्त बॉलर है, आप उनको खिला दीजिए। मगर एशियन कंडीशन सीना कंट्री में यही मुझे लगता है, आप जो ये दिमाग लेके बैठे होते हैं ना कि नहीं जो क्वालिटी बॉलर हर जगह अच्छी बॉल करेगा, भाई क्वालिटी बॉलर नहीं है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। वसीम अकरम, वकास, शोएब अख्तर वाला वो नहीं है आपके पास, या बुमराह नहीं है आपके पास कि जहां दुनिया के जिस मर्जी कोने पे आप बॉल करेंगे तो। वैसे बुमराह ने भी पहले दिन जो न्यूजीलैंड ऑल आउट हुआ है उसमें बुमराह में विकेट नहीं ले पाया, क्योंकि एशियन कंडीशन सूट नहीं करते। कच्चे वो इन कंडीशन के ऊपर विकेट्स भी ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक कि एक आज के दौर में एशियन कंडीशन में अच्छी बॉल करने वाला वो वाहिद बॉलर होगा शायद, मुझे लगता है एज ए फास्ट बॉलर। बट पॉइंट इज एशियन कंडीशन और सीना कंट्रीज में डिफरेंस है। आप सीना कंट्रीज में देखा आपने, आमिर जमाल ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली पाकिस्तान में, और वैसे भी पैट कमिंस के बाद सिर्फ 1 विकेट का डिफरेंस था। पैट कमिंस ने 1 विकेट ज्यादा ली थी, इन्होंने कम ली थी। वो मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, अगर वो ये विकेट एक ज्यादा ले लेते और तो शायद मैन ऑफ द सीरीज भी होता, क्योंकि इन्होंने 80+ रन की इनिंग भी खेली थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बेस्ट ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक नहीं जब सीना कंट्री में खेल रहे हो। मगर पाकिस्तानी कंडीशन के अंदर आप जब एक फास्ट बॉलर डालेंगे, मुझे लगता है कि आपको जेन्युइन बॉलर डालना चाहिए। अगर से मीर हमजा आज के डे में उनके टांगों का इशू हुआ, दर्द हुआ, जो भी इंजरी हुई, वो नहीं खेले, कोई और जो भी बॉलर आपको मोहम्मद अली लगते हैं, जो भी है एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर डालें। अगर से आपने ओवर नहीं दिया, मुझे लगता है कि स्पिनर्स ने अच्छा एक रोल किया, ऑलमोस्ट 60 ओवर शेयर किए साजिद ने और नुमान ने, और दोनों ने 9 विकेट्स भी हासिल किए, 1 विकेट जाहिर ने भी बिलाकर ले ली। बट पॉइंट इज के एक तो पाकिस्तान को एक चीज सोचनी है, ये टेस्ट मैच तो खैर चल रहा है, इस मैच जब क्लोजअप होगा फिर एक लंबा टाइम पीरियड तो नहीं है बीच में, पाकिस्तान ने फिर साउथ अफ्रीका जाना है, वहां पे शायद स्पिनर्स का खेल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वहां पे फास्ट बॉलर का खेल ज्यादा रहेगा। वहां पर मुझे लगता है आमिर जमाल आपको बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं। माई पॉइंट इज कि जब आप अपने घर में खेल रहे हैं, आपने जो सीख आके जो ने आपको दी, क्योंकि मुल्तान और पिंडी ये 2 टेस्ट पिचेज ऐसी बनती हैं जो हमें लगता है कि बड़े रन होते हैं। दोनों के अंदर आकिब जुबैर ने कर दिखाया है कि आप स्पिनर से बहुत कुछ ले सकते हैं, और स्पिनर से ही ले सकते हैं जब आपकी गोरी टीम आए। गोरी चमड़ी देखो, स्पिन ट्रैक बना दो, सिंपल फार्मूला है जो बहुत पहले का सबको पता है, सब बोलते भी रहे हैं, मगर इख्तियार मिला एक बंदे को और उसने कर दिखाया। अब ये मैच भले पाकिस्तान हार जाए, मुझे ये लगता है कि भले हार जाए, मगर ऐसा तो नहीं होगा ना कोई 300 कर जाए, कोई 200 कर दे। शर्म आती है, आपके घर में घुस के कोई 800 स्कोर करके गया, वो बोर्ड के ऊपर जब 300 रन पहले सहवाग का लिखा हुआ है, फिर बाद में नीचे उनका लिखा हुआ है इंग्लिश बल्लेबाज का, फिर 200 रन से लिखे हुए जोए रूट के, तो भाई बस कर दें। अब ब्रूक ने अब 300 क्यों नहीं किया? 295 रन से रहे हैं 300 उनका। पॉइंट इज
गोरों को फंसाना है तो स्पिन के जरिए फंसाना है, और अगर आपके बैटर गोरे स्पिनर नहीं खेल सकते तो फिर हमें भी कुछ सोचना है। अगर हम फर्ज किया यहाँ पे स्पिन पिच के ऊपर हारते हैं, मतलब पाकिस्तान भी हार सकता है, जो कि अभी मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा घबराहट वाली पोजीशन पे खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पाकिस्तान अपने घर में खेल कर इंग्लिश स्पिनर को नहीं खेल पा रहा, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि हम स्पिनर्स के सामने क्यों घबरा। मैं नहीं कह रहा कि अगर स्पिन ट्रैक है तो वहां पे हम स्पिनर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं, हमें तो खेलना चाहिए, ठीक है, वहां पे भी उनके भी अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं और हमारे खिलाड़ी भी आउट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फास्ट ट्रैक के ऊपर भी तो गोरे आउट होते हैं ना, इसमें कोई नहीं है, बट हम उनसे बेहतर तो खेलें। कम से कम जो हम स्पेशलिस्ट मानते हैं कि सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान अगेन ये स्पेशलिस्ट हैं, या सलमान आगा ये अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो फिर इनको साबित करना है कि ये वाकई स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा मैं बोला हूँ कि अब्दुल्ला शफीक के साथ आगे रहना चाहिए, बट शायद अब उनको भी बाबर की तरह रेस्क्यू ज़रूरत है। साइम अयूब, आई डोंट नो कि अब उनका ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर क्या रहेगा, मगर ये ओवरऑल सीरीज़ या ओवरऑल जितने चांसेस उनको मिल रहे हैं, हुरैरा भी पीछे बैठे हुए हैं, और खुदा का वास्ता कामरान गुलाम के ऊपर ना बोल देगा कि यार वो 2 इनिंग नहीं चलेगा, अब ये इस पे ना आइएगा, वो हर इनिंग में 100 नहीं होता, और उनको भी रीड कर सकती है दूसरी टीम भी, अब उनको भी चांस है, वो पहले में 100 हो गया उनका, अच्छा रहा, मगर अब ये मत कहें कि देखो जी दूसरी इनिंग में भी नहीं चला, तीसरी इनिंग में भी नहीं चला, ये हर इनिंग में नहीं करना, एक आधी सीरीज में 1-2 ही 100 होते हैं। उनको पहला टेस्ट तो खेला नहीं जहां पाटा विकेट थी, दूसरे में खेला, उन्होंने 100 किया, और उस विकेट पे 100 किया जहां पाकिस्तान जीता, और उनका 100 काम भी आया, अगरचे उसमें साजिद जो है वो खास कमाल कर गए थे और मैन ऑफ द मैच हुए थे। पॉइंट इज कि स्पिन ट्रैक है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल जरूर आ रही है, हो सकता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मैच, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हारेगा इस पे मैच, बट अगर हार भी जाता है तो डरने की बात नहीं, लो जी हम इस पे भी हार गए। पॉइंट इज कि आप कहीं कंपटीशन तो नजर आ रहा है ना, अदरवाइज वो तो लेकर रहा था वन फ्लो है, जैसे वन वे ट्रैफिक नहीं होती वैसे ही वन फ्लो था, ब्रुक प्लस जॉय रूट और पाकिस्तानी पूरे के ऐसा लग रहा है कि 2 बल्लेबाज इंग्लैंड के आए हैं, पूरे पाकिस्तान बॉलिंग को दुनिया के सामने खड़ा करके चले गए हैं, एक्सपोज करके, वो सीन नहीं है। कम से कम देखें ना हमारा साजिद, और मजे की बात ये है, देखिए पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम समझ लीजिए इस बात में कि नुमान और साजिद ये दोनों पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में नहीं है, कहीं से टेस्ट के अंदर नहीं है, अपने घर में खेल रहे हैं, उसमें पर्सपेक्टिव में नहीं है कि हमारे, और दोनों 2 टेस्ट मैच में लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा 5 लगाया साजिद ने, इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी शायद उन्होंने 10-12 विकेट्स ली हुई थी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो मुल्तान टेस्ट में किया, और अब पिंडी टेस्ट के अंदर कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि प्लेयर बुरे नहीं है, इनको कल्चर, इनको एनवायरनमेंट या इनको ग्रूम ऐसा किया जाता है कि आपको लगता है कि यार ये क्लब क्रिकेटर्स हैं, ऐसा है नहीं। अभी आप इंडिया वाला देखें, इंडिया न्यूजीलैंड वाला, वाशिंगटन सुंदर आए हैं, हालांकि अश्विन खेल रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बात की है कि 2 ऑफ स्पिनर वो खिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बैटर बहुत हैं, तो उन्होंने वाशिंगटन सुंदर, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वाशिंगटन सुंदर होता उसको टेस्ट खिला देते, हम T20 में आजमा रहे होते, उन्होंने खिलाया, उसको चांस दिया, ट्राई आउट किया। अब अगर फर्ज किया उन्होंने सोचा होगा ना कि यार कब तक अश्विन होंगे, कितना टेस्ट सीरीज और खेल लेंगे, तो हमें कोई स्पिनर वो भी तो ग्रूम करना है, साथ में ग्रूम भी हो रहा है और अश्विन के साथ हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। आपने अगर साजिद को डाला है, आप साथ में एक आधा, जैसे नुमानी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड वो नहीं खेल सकते, उनकी एज उस तरह से है, तो आप साथ में किसी और को ग्रूम करिए। अपने मेहरान को रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता मेहरान टेस्ट स्क्वाड में जगह बनती है, वो तो T20 में खींचते हैं, उनको T20 में इमर्जिंग के साथ रखिए, जैसे पहले आपने रखा हुआ था, इनके साथ कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर जो अच्छा है वो रखिए आप। जाहिद ने स्पिन ट्रैक के ऊपर पहले मुल्तान में भी बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और अब भी नहीं कर रहे। रमीज का बहुत नाम चल रहा है, अपने अनफिट जाहिद को भी खिला रहे हैं, नुमान को भी खिला रहे हैं, तो रमीज जिसने डोमेस्टिक के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए तो आप उनको भी खिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम ग्रूम करने के लिए साथ रखें। पॉइंट इज कि आपको आगे भी थोड़ा रखना है कि अपने घर में, अगर वेस्ट इंडीज भी आगे आनी है, आपने अपने घर में टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हों, साथ साथ में उनको ग्रूम भी रखिए। बट एट द एंड ऑफ द डे कि जिस भी मेहमान टीम को जो एशिया से बाहर पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उसको फंसाने का वाहिद हल है कि स्पिन ट्रैक। और जो कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान में जो उन्होंने की, आप सुन लीजिए, उन्होंने बोला मुझे नहीं अंदाजा कि हम पिंडी में भी ऐसा स्पिन ट्रैक बना सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो मुल्तान में हमने देखा, जहां पर मतलब एक टेस्ट मैच पहले खेला गया, दूसरा फिर उसी पे खेला गया, इतना वहां टर्न नहीं हुआ। ये पहला बॉल देखें, जो पहला मैच का पहला बॉल डाला वो भी उठा के देख लें कितना टर्न हुआ है। तो सिंपल है कि पाकिस्तान की हर कंडीशन में हर तरह की पिच बन सकती है, फास्ट भी बन सकती है, स्पिन भी बन सकती है, बनाने आने वाला या बनवाने वाला होना चाहिए, ये फर्क है। अब ये टेस्ट मैच किस रुख जाएगा ये बहुत डिपेंड करता है सऊद शकील के ऊपर और रिजवान के ऊपर। अगरचे शान मसूद खड़े हैं, आई विश के लंबी बारी खेलें, बट मुझे लगता है कि ये 2 बल्लेबाज वो हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अगेंस्ट सलमान आगा जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ड्यू होगा कि भाई आप 70 से 100 रन ऊपर चढ़ के रखिएगा। अगर आपने 267 तक ही पहुंच रहे तो मुश्किल रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग खेलनी, पाकिस्तान ने लास्ट इनिंग खेलनी है, और पाकिस्तान को लास्ट इनिंग तक ये पिच कैसी मिलेगी देखिए कि बॉल घुटने से ऊपर नहीं उठ रहा है।
घुट्टे से ऊपर बॉल नहीं उठ रहा है तो पाकिस्तान को मुश्किल आ सकती है उस इनिंग के अंदर जाकर। फिर हमें 200 प्लस का टारगेट भी मिल गया तो मुश्किल रहेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जीत हमें लेनी है तो पहली इनिंग में थोड़ी बर्तरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान वो जिसे बोलते हैं ना, लड़खड़ाया जरूर है, मगर थोड़ी सी बेहतर बैटिंग अभी कर रही है, बट ये कुछ ज़्यादा रन नहीं है। 70 प्लस पे आपके 3 आउट हैं और 200 ऑलमोस्ट रन और करने हैं। अब पाकिस्तान ये समझे कि कम से कम 300 रन और करने हैं ताकि थोड़ी बर्तरी मिले और बाद में इंग्लैंड को हम मजीद फंसाएं और कम मार्जिन, कम टारगेट मिले हम चौथी इनिंग में जब खेलने जाएं। तो फिलहाल दोस्तों, पहला ये डे का मैच किसके हक में रहा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है दोनों के लिए 50-50 है। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।